प्रिय छात्रों, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एमकॉम फाइनल में 2 पेपर हैं, एक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा का जो चैप्टर 1 है वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने औद्योगिक संबंधों के बारे में चर्चा की थी कि औद्योगिक संबंध क्या होते हैं, व्यापक अर्थ उनका देखा था, संकीर्ण अर्थ में देखा था और औद्योगिक संबंधों की परिभाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको औद्योगिक संबंधों का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। अब इस चर्चा को हम आज इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और आपको औद्योगिक संबंध का अर्थ और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इस हेतु मैं आपको आज औद्योगिक संबंध की विशेषताएं बताने जा रहा हूं कि औद्योगिक संबंधों की विशेषताएं क्या होती हैं और उन विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरांत आपको औद्योगिक संबंधों का अर्थ और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम विशेषताओं को स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक संबंधों की जो पहली विशेषता है वो है पक्षकार, कि इसमें कितने पार्टीज़ होती हैं। तो आधुनिक काल में हम देखते हैं कि औद्योगिक संबंधों की पहली विशेषता ये है कि इसमें 3 प्रमुख पक्षकार पाए जाते हैं। 3 पक्षकार कौन से हैं? पहला है श्रमिक, श्रम संघ और उनके प्रतिनिधि। पहला पक्षकार है श्रमिक या श्रम संघ, ट्रेड यूनियंस या उनके प्रतिनिधि या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरे पक्षकार है सेवा योजक, प्रबंधक, उनके प्रतिनिधि या सेवा योजकों के संगठन, यानी एम्प्लॉयर्स या मैनेजर्स या उनके सेवा योजकों के संगठन, एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा पक्षकार है सरकार अथवा रोजगार की दशाओं, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रशासन और नियमन करने वाली सरकारी प्राधिकारी संस्थाएं। तो ये 3 पक्षकार हैं। पहला श्रम ये श्रम संघ, या दूसरा सेवा योजक या सेवा योजकों के संगठन, और तीसरा सरकार जो कि रोजगार की दशाओं, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रशासन और नियमन करने वाली संस्थाएं होती हैं। तो ये औद्योगिक संबंधों में 3 पक्षकार आमतौर पर पाए जाते हैं आधुनिक काल में। दूसरी विशेषता है कि रोजगार की शर्तों, दशाओं आदि से संबंधित औद्योगिक संबंध। अब औद्योगिक संबंधों में हम श्रमिकों, सेवा योजकों एवं उनके संगठनों तथा सरकार के बीच केवल उन संबंधों को सम्मिलित करते हैं जो कि रोजगार की शर्तों, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित होते हैं। यानी श्रमिकों, सेवा योजकों या सरकार के द्वारा जो औद्योगिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उसमें हम किसको सम्मिलित करते हैं? रोजगार की शर्तों को और उनकी दशाओं को, कि रोजगार की टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगी, उनकी दशाएं क्या होंगी, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को ही हम सम्मिलित करते हैं। तीसरी विशेषता है एकाकी या सामूहिक संबंध, इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिलेशंस। औद्योगिक संबंध एकाकी या सामूहिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। एक अकेले श्रमिक के सेवा योजक के साथ संबंध हो सकते हैं, जबकि सेवा योजक के सभी श्रमिकों के साथ सामूहिक संबंध भी हो सकते हैं। जब किसी एक श्रमिक की कोई परिवेदना या ग्रीवेंस होती है तो वह अकेला ही सेवा योजक के पास जाता है, कानूनी तंत्र का सहारा लेकर भी और बिना कानूनी तंत्र का सहारा लिए भी, और संबंध स्थापित कर सकता है और अपनी परिवेदना का निवारण करा सकता है। किंतु 2 या 2 से अधिक या सभी श्रमिक का विवाद हो तो उसका निपटारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस प्रकार प्रथम स्थिति में जब व्यक्ति अकेला पीड़ित है और वह अकेला ही न्याय के लिए सेवा योजकों के पास जा रहा है तो ये एकाकी संबंध कहलाते हैं। और द्वितीय स्थिति में सामूहिक संबंध होंगे जहां सभी श्रमिकों की कोई कॉमन प्रॉब्लम है और उस कॉमन प्रॉब्लम को लेकर वो सेवा योजकों के समूह के पास जा रहे हैं।
तो ये एकाकी और सामूहिक संबंध दोनों हो सकते हैं। एकाकी सामूहिक का तात्पर्य जैसा मैंने पहले बताया कि यदि कोई एक इंडिविजुअल लेबर की कोई प्रॉब्लम है, एक एकाकी श्रमिक की कोई प्रॉब्लम है, तो वो कानूनी तंत्र का सहारा लेते हुए या न लेते हुए मैनेजमेंट के पास जा सकता है और अपनी समस्या या परिवेदना का निवारण करा सकता है। इसको हम कहते हैं एकाकी संबंध। और सामूहिक का मतलब जब सभी श्रमिकों की कोई कॉमन समस्या हो जिसको कि सभी लोग फेस कर रहे हैं और वो उस समस्या के निवारण के लिए यदि सेवा योजकों के पास जाते हैं तो उसे हम सामूहिक संबंध के नाम से जानते हैं। चौथा है अविच्छिन्न प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। औद्योगिक संबंधों की एक विशेषता यह है कि इनकी एक सतत या अविच्छिन्न प्रक्रिया चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। औद्योगिक संबंध क्या होते हैं? निरंतर बनते हैं और निरंतर बिगड़ते भी रहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक संस्थान में श्रमिकों तथा सेवा योजकों के मध्य विरोध या संघर्ष होते ही रहते हैं। जब कोई विरोध या संघर्ष होता है तो उसके निवारण या समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस विरोध एवं उसके निवारण की प्रक्रिया सदैव नए प्रकार के संबंधों का जन्म देती है। नए प्रकार के संबंध कभी अच्छे तो कभी बुरे भी हो सकते हैं। अतः औद्योगिक संबंधों की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अविच्छिन्न है। अविच्छिन्न क्यों है? क्योंकि जब संगठन में मजदूर लोग, श्रमिक वर्ग काम करते हैं तो आए दिन हम देखते हैं कि संबंध मधुर भी होते हैं और बिगड़ते भी हैं। उनके संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। उसके प्रयास कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि औद्योगिक संबंधों की जो प्रक्रिया है ये निरंतर रूप से चलती रहती है। हम ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी प्रक्रिया निर्धारित कर दी है और कभी भी औद्योगिक संबंध हमारे संगठन में बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं और मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसी हिसाब से उनका निपटारा भी किया जाता है। तो औद्योगिक प्रक्रिया औद्योगिक संबंध एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। एक विशेषता है औद्योगिक संबंध की और वो है सहयोग एवं समन्वय की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सहयोग और समन्वय की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि औद्योगिक संबंध आपसी सहयोग और समन्वय की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सभी पक्षकारों को एक दूसरे का सहयोग और समन्वय करना पड़ता है। केवल एकाकी सहयोग से या स्वार्थी या सेल्फिश दृष्टिकोण रखकर अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस हेतु एक दूसरे के हितों के लिए परस्पर सहयोग और समन्वय परम आवश्यक है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक संबंध कभी भी एक पक्षकार द्वारा स्थापित नहीं किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक्स टू मेक क्वारल, कि झगड़ा करने के लिए दो पक्षकारों का होना ज़रूरी है। अकेला आदमी अपने आप से झगड़ा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से औद्योगिक संबंध की भी एक बात है कि एक अकेले व्यक्ति या अकेले व्यक्ति के द्वारा ये संभव नहीं कि वो औद्योगिक संबंधों को मधुर बना सके। इसके लिए दोनों पक्षकारों को पहल करनी पड़ती है, आपस में तालमेल बैठाना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है, तभी औद्योगिक संबंध मधुर बनते हैं। तो औद्योगिक संबंधों की विशेषता ये है कि इसमें सहयोग और समन्वय की प्रक्रिया होती है। एक अन्य विशेषता औद्योगिक संबंधों की है कि औद्योगिक संबंध अनेक घटकों से प्रभावित होते हैं। मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर अफेक्टेड एंड डिटरमिन्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। औद्योगिक संबंध अनेक घटकों या तत्वों से प्रभावित होते हैं या निर्धारित होते हैं। अब ये जो संबंध औद्योगिक संबंध हैं ये किन किन घटकों से प्रभावित होते हैं, इसको मुख्यतः मेनली हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है आर्थिक घटक या इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा है संस्थागत घटक या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, और तीसरा है तकनीकी घटक या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। आर्थिक घटक में क्या है? आर्थिक घटक का मतलब यह है कि जिस देश के आर्थिक संगठन, अब आर्थिक संगठन क्या, चाहे वो एकाकी व्यापार हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कंपनी हो, राजकीय या सहकारी संगठन हो, या देश की आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली मतलब देश की आर्थिक प्रणाली समाजवादी है कि पूंजीवादी है कि मिश्रित है, या धार्मिक विश्वास या मांग और पूर्ति आदि किस प्रकार की है, ये औद्योगिक संबंधों को निर्धारित करती है। संस्थागत घटक या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आते हैं जिसमें श्रम संयोग के प्रावधान कि लेबर जो लॉज हैं उनके क्या प्रावधान हैं,
सरकार की औद्योगिक एवं श्रम नीति क्या है, श्रम संघ एवं उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, सेवा योजकों के संगठन एवं उनकी रीति नीति, औद्योगिक संबंधों की प्रणाली, देश की सामाजिक संस्थाएं, ये संस्थागत घटकों में आते हैं। और तीसरा है तकनीकी घटक। तकनीकी घटक का मतलब जिसमें तकनीक के विकास का स्तर तथा तकनीकों को अपनाने या आत्मसात करने की क्षमता सम्मिलित है, कि देश में तकनीकी लेवल क्या है, टेक्निकल नॉलेज कितना है, उसका लेवल क्या है, और तकनीकों को अपनाने के लिए लोग कितने सक्षम हैं, आतुर हैं, इससे भी औद्योगिक संबंध प्रभावित होते हैं। तो औद्योगिक संबंध अनेक घटकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं: आर्थिक घटक, संस्थागत घटक और तकनीकी घटक। ये औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। एक औद्योगिक संबंध की विशेषता ये भी है कि सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। वेरियस मेजर्स टेकन टू बिल्ड साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसका मतलब यह है कि सुदृढ़ औद्योगिक संबंध कभी भी स्वतः नहीं बनते। हम सोचें कि हम कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें और औद्योगिक संबंध मधुर बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। इस हेतु श्रमिक, सेवायोजक और उनके संगठन तथा सरकार सभी अपने अपने लेवल पर प्रयास करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि प्रयास भी एकाकी होंगे, केवल श्रम संघ की तरफ से होंगे या सेवायोजकों की तरफ से होंगे या केवल सरकार ही प्रयास करेगी। सामूहिक प्रयास होते हैं जिसमें कि श्रमिकों को भी संबंध सुधारने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, जिसमें सेवायोजकों को भी प्रयास करने पड़ते हैं और जिसमें सरकार के प्रयास भी शामिल हैं। अब प्रयास मोटे रूप में क्या होते हैं, मैं आपको एक आध बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे सेवा की शर्तों और कार्यदिशाओं में निरंतर सुधार करना, कि ये एम्प्लॉयज़ का काम है देखना कि सेवा की जो शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस और जो वर्किंग कंडीशंस है कार्यदिशाओं, उनमें निरंतर सुधार हो तो अच्छे संबंध बनते हैं। श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। परिवेदना निवारण व्यवस्था है उनका संचालन, मतलब ग्रीवेंस प्रोसीजर की ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होगा, परिवेदनाएँ हैं तो उनका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा। फिर कर्मचारियों के सुझावों पर ध्यान देना, समय समय पर उनसे परामर्श करना तथा अन्य कर्मचारियों को संस्था के प्रबंध में हिस्सेदारी देना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए करी जाती हैं। तो सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों के निर्माण हेतु सभी को प्रयास करना पड़ता है। श्रमिकों को अपने लेवल पर करना पड़ता है, सेवायोजकों को अपने लेवल पर करना पड़ता है और सरकार कानून बनाकर श्रम संबंधों को या औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करती है। एक विशेषता औद्योगिक संबंधों की और है और वो है सरकार द्वारा नियमन, रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। आधुनिक युग में औद्योगिक संबंध का नियमन सरकार द्वारा जाता है। पहले नहीं होता था, पहले सरकार का इंटरफेरेंस कम था, लेकिन जो जो परिवेदनाएं बढ़ी, ग्रीवेंसेस बढ़ी, लोगों को समस्याएं आने लगी, तो सरकार का इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप बढ़ता गया। तो आधुनिक युग में हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंधों का नियमन सरकार के द्वारा किया जाता है। इस हेतु सरकार ने अनेक श्रम संनियमों का निर्माण किया है। सरकार ने क्या किया, लेबर लॉज बनाए हैं और एक नहीं अनेक लेबर लॉज हमारे देश में कार्यरत हैं जो कि सरकार के द्वारा जिनका नियमन किया जाता है। सरकार समय समय पर अपनी श्रम नीति की भी घोषणा करती है, लेबर पॉलिसी भी समय समय पर बनाती है, उसमें अमेंडमेंट्स करती है। इसके अतिरिक्त सरकार समय समय पर श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा सहायता की योजनाएं भी बनाती है और संचालित करती है। एक विशेषता यह है इसकी कि औद्योगिक संबंध प्रबंध का एक भाग है। औद्योगिक संबंध को प्रबंध का एक भाग किया गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट या प्रबंध कोई एक कार्य नहीं है। प्रबंध एक कार्यों की श्रृंखला है जिसमें कि प्रबंधक को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। प्रबंधक को मैनेजमेंट के जो 5-6 प्रमुख कार्य हैं वो सब करने पड़ते हैं, जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, निर्णयन, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, ये सब काम प्रबंधक के हैं। उसी प्रकार से औद्योगिक संबंधों का निर्माण करना भी प्रबंध का ही एक हिस्सा है। प्रबंधकों को ये देखना पड़ता है, मैनेजर्स को ये देखना पड़ता है कि संगठन में औद्योगिक संबंध किस प्रकार के हैं। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंध जो है ये प्रबंध का ही एक भाग है और ये प्रबंधकों की जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि संगठन में औद्योगिक संबंध मधुर बने रहें। एक विशेषता औद्योगिक संबंधों की और है और वह है प्रबंधकीय नीतियाँ एवं औद्योगिक संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
अब प्रबंधकीय नीतियाँ और औद्योगिक संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैनेजरियल पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस अफेक्ट्स ईच अदर। ये मैनेजरियल पॉलिसीज या इंडस्ट्रियल रिलेशंस ये एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। औद्योगिक संबंध तथा प्रबंधकीय नीतियों में गहरा संबंध है। जैसे प्रबंधकीय नीतियों का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अच्छी प्रबंधकीय नीतियाँ सामान्यतः क्या करती हैं, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण करती हैं। यदि मैनेजरियल पॉलिसी अच्छी हैं, अच्छी श्रम नीतियाँ हैं, अच्छी प्रबंधकीय नीतियाँ हैं, तो क्या होता है कि अच्छी प्रबंधकीय नीतियाँ अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण करती हैं। और प्रबंधकीय नीतियाँ यदि ऐसी दमनकारी किस्म की हैं तो वो अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण न करके बल्कि बुरे श्रम संबंधों की ओर अग्रसर होती हैं। इसी प्रकार से ये औद्योगिक संबंध भी प्रबंधकीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। अब औद्योगिक संबंध कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी भी संगठन में औद्योगिक संबंध मधुर हैं तो मैनेजमेंट भी ये देखता है कि संबंध मधुर है तो वो भी सकारात्मक नीतियाँ बनाने का प्रयास करते हैं अगर औद्योगिक संबंध मधुर हैं। और यदि औद्योगिक संबंध मधुर नहीं है, आए दिन झगड़ा फसाद टंटा होता रहता है, तो प्रबंधक भी प्रबंधकीय नीतियाँ जो बनाते हैं वो श्रमिकों के हित में न बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय नीतियाँ और औद्योगिक संबंध ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमें बड़ा आपस में गहरा संबंध है। यदि प्रबंधकीय नीतियाँ पॉजिटिव हैं तो औद्योगिक संघों में आपस में तालमेल रहता है और संबंध मधुर बने रहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि औद्योगिक संबंध अच्छे हैं तो प्रबंधक की कोशिश करते हैं कि औद्योगिक नीतियाँ अच्छी बने। और अंतिम विशेषता ये है कि औद्योगिक संबंध एक अध्ययन का विषय बन चुका है। औद्योगिक संबंध अध्ययन का विषय बन चुका है। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैज़ बिकम अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज़। औद्योगिक संबंध अब शोध और अध्यापन का विषय बन चुका है। पहले औद्योगिक संबंधों को कोई पढ़ता नहीं था, ना इसको पढ़ाया जाता था, लेकिन ये अब एक विषय है। जैसे अभी एमकॉम में आपके लिए एक विषय है औद्योगिक संबंध, तो इसको पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ाया जा रहा है, इस पर रिसर्च की जा रही है, अनेक प्रकार के शोध किए जा रहे हैं तथा औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत भी प्रतिपादित किए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो औद्योगिक संबंध अब एक विषय है जो कि आमतौर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमकॉम के छात्रों को या एमबीए करने वाले छात्रों को पढ़ाया जाता है। और इसी का परिणाम है कि आज हम भी इस विषय को पढ़ और लिख रहे हैं। तो ये मोटे रूप में मैंने आपको औद्योगिक श्रम संबंधों की विशेषताओं के बारे में बताया कि औद्योगिक संबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक संबंध का क्या अर्थ है, हमने उसका विस्तृत अर्थ जाना था, विस्तार से अर्थ की चर्चा की, हमने परिभाषाओं की चर्चा की। उसी प्रकार से आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि औद्योगिक संबंध की विशेषताएं क्या हैं। और विशेषताओं को जानने के उपरांत मैं आशा करता हूँ कि आपको औद्योगिक संबंधों का अर्थ अच्छी प्रकार से भली भांति से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में अपन औद्योगिक संबंधों के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। हम इनके उद्देश्य क्या हैं, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र क्या हैं या औद्योगिक संबंधों का महत्व क्या है, इनकी भी चर्चा करेंगे। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।